हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको फॉर्मूला टैब के बारे में बताने वाला हूं। फॉर्मूला टैब ऐसा एक टैब है जिसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले आपको सीखने को मिलेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फॉर्मूला टैब के बारे में। सबसे पहले आपको इंसर्ट फंक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ऑप्शन आपको मिलेगा फॉर्मूला टैब के अंदर। पिछले वीडियो में हमने पेज लेआउट के बारे में अच्छी तरह से समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन में दिख जाएगा या डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से ज़रूर देख लीजिए। इसी प्रकार हमने होम, इंसर्ट, पेज लेआउट सबके वीडियो बनाए हैं। वीडियो आपको बहुत काम के हैं, अच्छी तरह से डिटेल से समझाए हैं मैंने। आज के इस वीडियो हमने फॉर्मूले के बारे में समझाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट फंक्शन। तो क्या होता है, कैसे है, समझ लेते हैं। मान लो मुझे यहाँ पे कोई फॉर्मूला लिखना है सम का, जोड़ करने का, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है वो समझ लो। देखो यहाँ पे आपको फंक्शन लाइब्रेरी मिलती है। इस लाइब्रेरी के अंदर फाइनेंशियल लाइब्रेरी है, बहुत सारे इसमें फॉर्मूले हैं, फाइनेंशियल संबंधी, लॉजिकल है, टैक्स से फॉर्मूले हैं, डेट एंड टाइम के फॉर्मूले हैं, लुकअप के फॉर्मूले हैं, खूब सारे फॉर्मूले हैं। तो ये फॉर्मूले कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग बांटे गए हैं, लेकिन इसमें से इस कैटेगरी में से कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रहे तो आप इन फॉर्मूलों को डायरेक्टली सर्च द्वारा या खोज कर यहाँ से निकाल सकते हैं इंसर्ट फंक्शन की मदद से। कैसे निकालेंगे उसके लिए मैं यहाँ पे एक बार ऑप्शन लिखकर बता देता हूँ। जैसे इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी कोई फॉर्मूला अगर आपको सर्च करना है तो यहाँ पे टाइप कर लीजिए। जैसे मुझे टाइप करना है सम का फॉर्मूला और गो पे क्लिक कर लूँगा तो सम से स्टार्ट होने वाले सम के फॉर्मूले जितने भी होंगे वो सब सम से स्टार्ट होने वाले फॉर्मूले आपको दिखाई देंगे। उस पर मैंने सम वाले को पहला नंबर को मैं चुन लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। ओके करते ही एक और डायग्राम खुलेगा, एक बॉक्स खुलेगा, डायलॉग बॉक्स। इसके अंदर आप यहाँ पे नंबर के अंदर जो भी नंबर आपको काउंट करना सम करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए और बस ओके करते ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 256 है, 256 हिंदी से लगाकर SST तक के नंबर यहाँ पे आपको टोटल करके दे देगा। फिर आप कॉर्नर पे रखकर अगर कर्सर को खींचोगे तो ऑटोमेटिक सबका टोटल आ जाएगा। और मैं इसका यूज़ करना बता देता हूँ। मान लो कि आप यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाना चाहते हो कि हिंदी का मैक्सिमम नंबर किस में आए हैं, तो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं होगा इस लाइब्रेरी के अंदर। तो अगर आप इसमें से डायरेक्ट वहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं और डायरेक्ट सर्च के द्वारा लाना चाहते हैं तो वो कैसे लाएंगे। कर्सर यहाँ रख देता हूँ, मैं इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैक्सिमम लिख लेता हूँ। मैक्सिमम लिखा, गो पे क्लिक किया और ओके कर लिया। ओके करते यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखाने लग जाएगा और यहाँ पे जिसका भी आपको मैक्सिमम निकालना है, जिस कॉलम का या जिस सेल का, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में बस ओके करते ही आपका काम हो जाएगा। तो 90 नंबर सबसे ज़्यादा नंबर हिंदी में 90 नंबर है, 90 नंबर है, उस्मान गाजी नाम लिखा हुआ है उसके नंबर है। तो आपने देखा कि कोई भी फॉर्मूला अगर आपको ढूंढना है, खोजना है, तलाश करना है, सर्च करना है तो आप यहाँ इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो सम। ऑटो सम को करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं उनके बारे में समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूले हैं, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखो कभी आपको जोड़ने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला आपको स्टार्ट करने से पहले इक्वल लगाना है, बराबर करना है और जिस नंबर को जोड़ना है उस पर क्लिक कर लेना है और कीबोर्ड में प्लस बटन होता है, प्लस, माइनस, गुना, भाग जो भी है, प्लस मैं लगा लेता हूँ और फिर दूसरी वाली संख्या जिसको भी जोड़ना है उस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है 500 जहाँ लिखा हुआ है वो L2 है, यानी 500 जहाँ लिखा हुआ है L कॉलम के अंदर 2 नंबर लाइन में लिखा हुआ है, प्लस उसको L3 से प्लस करना है। जैसे एंटर करूँगा तो उसका टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन सब्सट्रैक्ट है। अगर आपको माइनस करने की ज़रूरत पड़े, घटाने की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए सबसे पहले बराबर लिखना है। जिस संख्या में से घटाना है उसको पहले क्लिक कर लीजिए और जिसको घटाना है उस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप एंटर करोगे उसमें आ जाएगा। जैसे यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं 85,000 में से 25,000 जाएंगे तो 60,000 बचेंगे। इसमें अगर फिर वैल्यू चेंज करेंगे, ऊपर वाली संख्या जो भी है, जैसे मैंने 5,000 लिख दिया या 500 लिख दिया, पीछे 200 लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट भी उसी हिसाब से आएगा। बस आपको नंबर चेंज करना है और ओके करना है, एंटर करना है। इसी प्रकार मल्टीप्लाई का है।
मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे बराबर इस संख्या को मल्टीप्लाई का निशान लगाना है, फिर जिससे भी करना है उसको क्लिक करना है, तो आपका टोटल आ जाएगा। इसमें आप जो भी संख्या लिखोगे ऊपर नीचे, तो इस तरह से ऑटोमेटिकली संख्या भी, उसका रिजल्ट भी चेंज होता रहेगा। डिवाइड करके भी देख लेते हैं। बराबर किया, इसके अंदर मुझे भाग देना है। सब निशान आपको नंबर लॉक जो नंबर पोर्शन होता है कीबोर्ड के अंदर, वहाँ पे लिखे हुए हैं प्लस माइनस गुना भाग, एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन था जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग देना, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, ऑटो सम वाला ऑप्शन। इसके अंदर कौन से हैं, ये ऑप्शन ऑलरेडी मैंने होम बटन के अंदर वीडियो के अंदर समझाया था। ये ऑप्शन यहाँ पर भी आपको दिखने को मिलेगा और फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। वापस से मैं रिपीट करवा देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन सम, ऑटो सम वाला मैंने अभी बताया आपको। जैसे ये फॉर्मूला है यहाँ पे, इनको एक बार हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पे सम का अभी मैंने जस्ट इसके आगे बताया था। इस पर क्लिक करते हैं, सम पे क्लिक करते हैं। ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक ही बता रहा है कि मान लो जनवरी, फरवरी, मार्च का टोटल करना है। ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक ही बनकर आ गया, बस एंटर करेंगे तो टोटल आ जाएगा, और ये टेबल बनी हुई है, इसके आधार पर सबका टोटल आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन है एवरेज का। तो एवरेज के लिए देखो, यहाँ पे मान लो कोई व्यक्ति है जो अलग अलग दिनों में अलग अलग पैसे कमाता है, सेल करता है, तो उसका एवरेज निकालना, औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या करना है, जैसे यहाँ पे मुझे एवरेज निकालना है, तो इसके लिए क्या करना है, ये एवरेज EVERAGE एवरेज निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, एवरेज पे क्लिक करेंगे। ये ऑटोमेटिक ही फॉर्मूला बना लेगा, जहाँ पर भी आपके नंबर लिखे हुए हैं वहाँ से वहाँ तक सेलेक्ट कर लेगा। और जैसे एंटर करूँगा तो ये एवरेज आ गया। इसका एवरेज औसत कितना है, 494। इस तरह से एवरेज का फॉर्मूला आ गया। इसी प्रकार अगर आप काउंट करना चाहते हैं नंबर, मान लो कि यहाँ पे ये टोटल कितने नंबर लिखे हुए हैं, अगर उनको काउंट करना है तो बस इस पर क्लिक करेंगे कर्सर, और ऑटो सम में जाकर, ऑटो सम वाला सिग्मा पे जाकर काउंट नंबर पे क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिक वो काउंट के लिए नंबर आ जाएगा, और एंटर करते ही उसमें टोटल बता देगा कि टोटल 17 लिखे हुए हैं, नंबर लिखे हुए हैं जितने भी हैं। अगर आप इसमें से कोई माइनस कर लेते हो, यानी हटा लेते हो, डिलीट कर लेते हो, तो ऑटोमेटिक काउंट में भी, रिजल्ट में भी वो शो कर देगा कि भाई अब वो संख्या कितनी रह गई है। ठीक है, तो ये ऑप्शन था यहाँ पे काउंट के बारे में। अगला ऑप्शन है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम ऑप्शन के लिए मैं यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ बना कर रखा है। अब इसमें देखना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ऊपर वाले में से। तो यहाँ पे क्लिक करके मैक्सिमम पे क्लिक करूँगा, ये इस तरह से पूरा सेलेक्ट कर लेगा, और एंटर करते ही मैक्सिमम आ जाएगा कि 9723 जो नंबर है वो सबसे बड़ी संख्या है। आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर मैं किसी संख्या को 9723 से बड़ा लिखता हूँ तो ऑटोमेटिक वो संख्या रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। तो आप नंबरों को चेंज करोगे तो आपको रिजल्ट भी चेंज मिलेगा। फिर है मिनिमम के लिए। मिनिमम के लिए आपको जाना होगा इसी पे, और मिनिमम पे क्लिक करेंगे, फॉर्मूला ऑटोमेटिक बना देगा कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। जैसे एंटर करूंगा तो मिनिमम संख्या आ जाएगी कि 268 जो नंबर है वो सबसे छोटे नंबर है इसके अंदर। अगर किसी संख्या को 268 से भी छोटा कर दिया तो इस तरह से वो रिजल्ट आपका चेंज होने लग जाएगा। मिनिमम मतलब सबसे छोटी संख्या, मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ी संख्या, एवरेज का मतलब औसत होता है, काउंट का मतलब होता है, काउंट का मतलब गिनना, काउंट करना कि कितने नंबर लिखे हुए हैं, क्या संख्या है, कितनी संख्या है, उनको काउंट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मूले के अंदर। यहाँ से अगर आपको इसमें से और फंक्शन आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके मोर फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो वही डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा जो अभी मैंने आपको पहले बताया था, इंसर्ट फंक्शन के अंदर बताया था। तो वो ऑप्शन आपको दिखाई देने लगेगा, वही जो सर्च करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट ऑप्शन है रिसेंटली यूज। एक्सेल क्या करता है कि जो भी फॉर्मूले आप यूज़ करते हो, आपने जैसे कल फॉर्मूले यूज़ किया था, एक घंटे भर पहले यूज़ किया था, या 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, जो भी फॉर्मूले यूज़ किए थे उनका एक रिकॉर्ड रखता है और उनके हिसाब से आपको फॉर्मूले देता है। अभी जैसे मैंने मैक्सिमम का फॉर्मूला यूज़ किया, सम का यूज़ किया, काउंट ए का इससे पहले मैंने किया था, एवरेज का यूज़ किया, इससे पहले मैंने इफ, हाइपरलिंक वगैरह सबका यूज़ किया है। तो ये फॉर्मूले आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप किसी का भी यूज़ करना चाहो, यानी जो फॉर्मूले आप बार बार यूज़ करते हो उन फॉर्मूले का एक लिस्ट बनाकर आपको यहाँ दे दी जाती है। बस आपको इस पर क्लिक करना है और जो भी फॉर्मूले का मान लो ये मैक्सिमम है, मान लो इसमें से सबसे बड़ी संख्या देखनी है मुझे टोटल में से, तो आप इस तरह से सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद में बस ओके करोगे तो उसमें बता देगा कि सबसे बड़ी संख्या जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसमें से कौन सी है। तो ये रिसेंटली यूज़ करने का मतलब है कि आप जो फॉर्मूले बार बार यूज़ करते हो या ज़्यादा यूज़ करते हो उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन था।
नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास में फाइनेंशियल। फाइनेंशियल के अंदर जो भी वित्तीय या पैसों से संबंधित फॉर्मूले होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। तो अभी के लिए इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो इसमें से मैं 4-5 फॉर्मूले आपको दिखाऊंगा, 3-4 फॉर्मूले बताऊंगा जो आपके ज़्यादा काम आएंगे। खूब सारे फॉर्मूले हैं, आने वाले वीडियो के अंदर इनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा या वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी आज के इस वीडियो में आपको फॉर्मूला टैब के बारे में कंप्लीट बता रहा हूं। तो जितने फॉर्मूले कवर हो सकते हैं उतने फॉर्मूले मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट ऑप्शन है फाइनेंशियल के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप इसका फ़ोटो भी खींच सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, या ये फाइल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले है EMI। जो फॉर्मूला मैं अभी बताने वाला हूँ उसका नाम है PMT। आप यहाँ देख सकते हो PMT का फॉर्मूला। अब PMT का मतलब क्या होता है, पेमेंट पर मंथ कह सकते हैं, या इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिखा है पर मंथ इंस्टॉलमेंट। यानी PMT का फॉर्मूला किसके लिए लगाया जाता है, EMI के लिए, किस्त के लिए या इंस्टॉलमेंट के लिए। कि मान लो आप बैंक गए और वहाँ पे कोई लोन वगैरह लेते हो, लोन लिया आपने मान लो 5 लाख रुपए का, और उसके ऊपर 9% ब्याज दर है वार्षिक, और 5 साल के लिए लिया, तो आपको हर महीने कितनी किस्त चुकानी पड़ेगी या इंस्टॉलमेंट आएगी आपके हर महीने। तो वो इंस्टॉलमेंट या वो EMI निकालने के लिए PMT फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। PMT फॉर्मूले के अंदर अगर आपको किस्त निकालनी है तो PMT का यूज़ करना है। IPMT का मतलब होगा कि जो किस्त आ रही है उसके अंदर कितना इंटरेस्ट भरा जा रहा है उसके बारे में आएगा। PPMT का मतलब हो जाएगा कि जितना आपने किस्त आई है उसमें से जो मूलधन है वो कितना चुकाया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पे PPMT की मदद से निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, यहाँ पे आप फोटो देख लेना कि EMI का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, समान मासिक किस्त। EMI का निकालने का फॉर्मूला होता है PMT का पूरा नाम होता है पर मंथ इंस्टॉलमेंट। और IPMT किस लिए निकाला जाता है, इंटरेस्ट के लिए, कि वो जो किस्त आप हर महीने चुकाते हो उसमें ब्याज कितना जा रहा है वो निकालने के लिए IPMT का यूज़ किया जाता है। PPMT का यूज़ कब किया जाता है, प्रिंसिपल पर मंथ इंस्टॉलमेंट। NPR क्या होता है, नंबर ऑफ पीरियड, और PV क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू। ये चीज़ें मैंने यहाँ शॉर्टकट के रूप में लिखी है जो आपको फॉर्मूले में काम आएगी। तो सबसे पहले EMI निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे फाइनेंशियल में जाकर PMT का फॉर्मूला यहाँ से देख सकते हो। PMT या IPMT है, नीचे जाओगे तो आपको PMT का फॉर्मूला भी मिल जाएगा। देखो यहाँ पे PMT का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। तो अभी यहाँ से भी आप क्लिक करके जो भी इंफॉर्मेशन है भर सकते हैं, रेट डाल सकते हो, NPA डाल सकते हो, PV डाल सकते हो, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट पहले फॉर्मूले से समझा देता हूँ और यहाँ से भी आप करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ सबसे पहले बराबर, और उसके बाद में कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए इक्वल लगाते हैं, बराबर लगाते हैं, फिर लगाते हैं PMT, उसके बाद में कोष्टक डालना है। अब देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूले के लिए थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे, इतना बड़ा। तो आपने टोटल लोन कितना लिया, 5 लाख रुपए का, और उस पर 9% वार्षिक ब्याज दर है, पर एनम है, और ईयर कौन सा है, कितना साल के लिए, 5 साल के लिए। तो ये PMT लगाने के लिए बराबर किया, PMT लगाया, और कोष्टक डालकर मैं डाल देता हूँ रेट क्या है, 9%। तो अभी जो रेट है वो है वार्षिक, लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट हर महीने देना होता है, तो उसके लिए आपको भाग देना पड़ेगा 12 का। ठीक है, एक महीना, ये तो 12 महीनों का है, तो एक महीने का निकालने के लिए 12 का भाग देंगे। उसके बाद में कॉमा लगाकर यहाँ पे पूछा जा रहा है NPER, यानी नंबर ऑफ पीरियड, यानी कितने साल के लिए लोन लिया है, तो उस पर क्लिक कर लेना है, और इसको भी महीनों में कन्वर्ट करने के लिए गुणा करना पड़ेगा 12 से। ठीक है, दर के अंदर भाग देना पड़ेगा 12 का, और अगर ईयर है तो उनको महीनों में बदलने के लिए गुणा करना पड़ेगा 12 से। उसके बाद में कॉमा लगाकर आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, PV, तो प्रेजेंट वैल्यू को क्लिक कर लेना है। प्रेजेंट वैल्यू को मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, ये आ गया। तो ये फॉर्मूला अपना पूरा हो गया है। फॉर्मूले को एक बार आप फोटो जरूर खींच लेना या लिख लेना, अच्छी तरह से याद रख लेना, और जैसे आप एंटर करोगे तो आपका PMT किस्त या EMI निकल जाएगी कि आपकी EMI कितनी है। ये भी डॉलर में बता रहा है, तो आप इसको रुपए में या डॉलर से चेंज करने के लिए आप कॉमा लगा सकते हो। कॉमा लगाओगे तो ये 10,379.18 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और रुपए का चिन्ह वगैरह लगाना है तो आप यहाँ पे नंबर में जाकर चेंज कर सकते हो, इंडियन रुपीज़ लिख सकते हो, आ जाएगा।
उसके बाद में है IPMT। IPMT का मतलब हो जाएगा कि ये जो किस्त आप आ रही है महीने की, उसके अंदर टोटल आपका ब्याज कितना लग रहा है वो चेक करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, बराबर करेंगे। सिंपल, पहले PMT लगाया था, इस बार IPMT लगा लेंगे, कोष्टक डालेंगे और इसके लिए फिर बताएंगे कि रेट क्या है। रेट डाल दी 9%। इसमें वही सिंपल भाग देना पड़ेगा 12 का, कोमा लगाएंगे। इसमें एक चीज़ चेंज हो गई, पर PER, पर का मतलब हो जाएगा कि कौन से महीने का ब्याज आप निकालना चाहते हैं, यानी कौन सी किस्त है, पहली किस्त है, दूसरी किस्त है। तो मैं अभी पहली किस्त के लिए लगा रहा हूं, क्योंकि अभी जो मैंने PMT का फॉर्मूला किस्त निकाली है वो पहले महीने के लिए है। उसके बाद में कॉमा लगा लेते हैं। उसके बाद पूछ रहा NPR। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे फॉर्मूले का डिस्क्रिप्शन होता है, पूरा बताते हैं कि क्या क्या आपको लिखना है, कैसे लिखना है। अगर फॉर्मूले में जो नीचे लिखा हुआ है गाइड, उस गाइड के हिसाब से आप चलते हो तो फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लगाया। उसके बाद में NPR पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिया, इंटू करेंगे 12 से। 12 किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि गुना महीनों में चेंज करना पड़ेगा ना। उसके बाद कॉमा लगाया, फिर PV पूछ रहा है 5 लाख रुपए। तो ये तीनों को बारी बारी से पहले दर चुनो, फिर समय चुनो और फिर PV मूलधन चुन लो। उसके बाद में कोष्टक बंद कर लो। तो इस फॉर्मूले का भी फ़ोटो खींच लो और याद रखने के लिए लिख लो कॉपी के अंदर। फिर जैसे आप एंटर करोगे तो ये फॉर्मूले का रिजल्ट आ जाएगा। इसमें भी आप कॉमा लगाओगे तो ये आपको बता देगा कि 3,750 रुपये आपका ब्याज है। इसके अंदर जो 10,379.18 में ब्याज कितना लग रहा है, 3,750 रुपये। अब इसके अंदर अगर आप मूलधन देखना चाहते हो कि आपका 5 लाख रुपए का कितना % आपका कम हो जाएगा अमाउंट, तो उसके लिए लगाना पड़ेगा PPMT। कोष्टक डालेंगे, वही रेट के लिए रेट डालेंगे, भाग देंगे 12 का, कोमा लगाएंगे। उसके बाद में समय ले लेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, पर पूछ रहा है यानी पहले महीने के लिए, कोमा लगाएंगे। फिर पूछ रहा है NPR पे गुना करेंगे 12 से, कोमा लगाएंगे। उसके बाद में PV डालेंगे और कोष्टक बंद करके एंटर कर लेंगे। इसका भी फ़ोटो खींच लेना। ये 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखने के लिए फ़ोटो खींच लेना या कॉपी के अंदर नोट जरूर कर लेना। एंटर कर लेंगे तो ये आ जाएगा रिजल्ट, यानी इसमें 6,629.18 रुपये है, वो आपका इस 5 लाख रुपए में से कम हो जाएगा। अब आप अगर देखना चाहते हैं कि भाई आपने मूलधन कितना है, PMT कितना है, ये दोनों बराबर होकर इससे मिलता जुलता है कि नहीं है, तो मैं करूँगा बराबर। इसको जोड़ा, ये इंटरेस्ट है, प्लस जोड़ूंगा, इस पर क्लिक करूँगा। ये पीछे आपने देखा था कैसे जोड़ना होता है। जैसे एंटर करूँगा तो ये आपका 10,379.18 रुपये आ जाएगा। तो दोनों सेम है, आपको इतने किस्त जमा करानी पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला था अपना PMT का। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे मैंने PMT का फॉर्मूला बताया, IPMT, PPMT। फर्स्ट मंथ के लिए इतना ब्याज देना पड़ेगा, सेकंड मंथ के लिए इतना देना पड़ेगा। आप फॉर्मूले को देख सकते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ था वहाँ पे 1 2 3 लिखना है। ये इस तरह से देख सकते हो, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, एंटर कर लेते हैं इस तरह से। तो ये फाइनेंशियल के लिए 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट थे, मैंने समझा दिए। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है अपने पास में लॉजिकल। तो लॉजिकल के अंदर मैं इफ़ के बारे में बताऊंगा, एंड के बारे में बताऊंगा। तो इफ़ वाला फॉर्मूला क्या है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, अगर आप ये टेबल बनाना चाहते हो तो मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, अच्छी तरह से देख लो। स्टूडेंट को प्रैक्टिस करने के लिए ये फाइल ज़रूर बनानी चाहिए। वीडियो को स्टॉप करके फ़ोटो खींच लेना है, ये डिज़ाइन करनी है, बनानी है। ये टेबल बनाना मैंने होम वीडियो के अंदर बताया था, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, मैं सभी की प्लेलिस्ट दे दूंगा एक्सेल की, वहाँ से देख लेना। अभी मुझे ये फ़ोटो खींच लेना आप यहाँ से। अब मुझे बताना है लॉजिकल के अंदर इफ़ वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिवीज़न और रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला है। तो अभी के लिए मैं आपको रिजल्ट वाला फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो समझा देता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे आ जाते हैं। रिजल्ट के लिए रिजल्ट कैसे निकालते हैं, फेल पास कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो इस फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले लगाएंगे बराबर इफ़, ठीक है। तो उसके बाद में कोष्टक डालेंगे। फिर जो फॉर्मूला है, मान लो कि फेल पास कब होते हैं, जैसे 36 नंबर जिसके आते हैं वो पास हो जाता है, 36% नहीं आते हैं तो वो फेल हो जाता है। तो मैंने कहा कि अगर ये जो परसेंटेज है वो बड़े हैं या बराबर हैं, बड़े का निशान और बराबर का निशान, 36 के कोमा इन्वर्टेड कोमा, तो पास हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा, कोमा करके इन्वर्टेड कोमा करके फेल, नहीं तो फेल हो जाएगा। ये कोष्टक बंद करेंगे, फॉर्मूले का फ़ोटो खींच लेना, लिख लेना।
अच्छी तरह से याद कर लेना टेबल बनाकर, और जैसे आप एंटर करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये पास हो गया क्योंकि ये 36 से ऊपर है। और जैसे आप पहले कॉलम को छोटा कर लेते हैं और डबल क्लिक करेंगे तो सबका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये फेल हो रहा है क्योंकि 36 से नीचे है, 34% बना है, फेल हो रहा है। और कौन फेल हो रहा है, ये 13% ही बन रहा है, फेल हो रहा है। इसी प्रकार ये भी फेल हो रहा है, ये भी फेल हो रहा है। वो फेल पास इस तरह से कर सकते हैं। डिवीजन का फॉर्मूला देखना है तो मैं एक बार डिवीजन के फॉर्मूले को भी बता देता हूँ। डिवीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवीजन का मतलब होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन, इस तरह से। तो सबसे पहले बराबर करेंगे, इफ़ लगाएंगे, कोष्टक डालेंगे, और ये जो परसेंटेज है उसी के आधार पे होगा कि भी जिसके 60% या 60 से ऊपर है वो फर्स्ट डिवीजन। सेकंड डिवीजन कब माना जाएगा, जिसके 45 और 60 के नीचे हो तो वो सेकंड डिवीजन माना जाएगा, और 36 और 45 से नीचे हो तो वो थर्ड डिवीजन माना जाएगा। तो मैंने कहा कि भाई जो परसेंटेज है वो बड़े हैं, बराबर हैं, यदि तो 60 के बड़ा है या बराबर है, कॉमा लगा दो, इन्वर्टेड कॉमा, तो वो लिखा जाएगा फर्स्ट, इस तरह से। फिर सेकंड कंडीशन वापस से यहीं से रिपीट होगा, इफ़ लगा दिया, कोष्टक डाल दिया, उसमें परसेंटेज के बारे में लिखा दिया कि जो परसेंटेज है वो बड़े हैं, बराबर हैं 45 के, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो वो सेकंड माना जाएगा, कॉमा, फिर कॉमा लगा दिया, फिर वापस से इफ से स्टार्ट किया, कोष्टक डाला, जो परसेंटेज है उसको चुना, बड़ा है, बराबर हैं 36 के, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो वो थर्ड डिवीजन माना जाएगा। फिर कोष्टक 3 बार बंद करना होगा, 1 2 3। ये फॉर्मूले का एक बार फोटो खींच लो, और याद रखने के लिए आप एक बार पॉज कर लेना वीडियो को, और देखकर फ़ोटो खींचकर इसको लिख लेना, और अच्छी तरह से देख लो कहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, कहाँ पे इंवर्टेड कॉमा लगा हुआ है, कैसा लिखा हुआ है, अच्छी तरह से याद करके फिर जैसे आप एंटर करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये 60% है, मतलब फर्स्ट डिवीजन पास हो गया। उसके बाद में अगर मैं नीचे क्लिक करूँगा तो सबका रिजल्ट आने लग जाएगा, कोई फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड डिवीजन, इस तरह से आ जाएगा। तो ये था फॉर्मूला इफ़ का। नेक्स्ट फॉर्मूला है एंड का। एंड का फॉर्मूला क्या है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे एंड का फॉर्मूला मैं अभी के लिए यहाँ पे लगा कर दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले लगाएंगे बराबर। एंड का फॉर्मूला क्या होता है कि माना कि मैंने बोला कि भाई यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा हुआ है कि अगर हिंदी में 60% से ऊपर होगा, ठीक है, तो वो ट्रू माना जाएगा। और 60 हिंदी में जो सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट, अगर वो 60% से ऊपर है तो ट्रू यानी पास, नहीं तो फेल माना जाएगा, फॉल्स लिखा आएगा। साइंस पे मैंने बता दिया कि साइंस के लिए अगर वो 50% होता है तो वो पास माना जाएगा, नहीं तो फेल यानी फॉल्स माना जाएगा। तो कैसे लिखे जाएंगे, बराबर एंड बटन दबा दिया, कोष्ट एंड लिख दिया, कोष्टक लगा दिया, पहले लॉजिक 1। तो लॉजिक 1 यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया, ये बड़ा है किससे, अगर ये किसी के अगर 50 से, ये संख्या जो लिखी हुई है 50 से बड़ी है तो ट्रू माना जाएगा। फिर कॉमा लगा दिया, दूसरी कंडीशन भी लगा लेते हैं, इस पर क्लिक कर लिया, ये भी अगर बड़ी हो, किसके 50 के लिख लेता हूँ। तो जिसके भी हिंदी और साइंस में 50-50 नंबर आते हैं तो वो ट्रू माना जाएगा, पास माना जाएगा, और जिसके इससे कम आए होंगे तो वो फेल माना जाएगा। जैसे आप एंटर करोगे तो ये रिजल्ट आ गया ट्रू। अब नीचे खींचते हैं, अब देखो यहाँ पे ये इसमें तो साइंस में तो पास हो गया, 50% से ऊपर है, लेकिन यहाँ पे 30 ही आए तो फेल माना जाएगा। दोनों में पास होना जरूरी है, तो ट्रू फॉल्स वाला ऑप्शन इस तरह से काम करेगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास में टेक्स्ट वाले फॉर्मूले। इसमें भी बहुत सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे, इसमें से मैं जो फॉर्मूले आपके काम के हैं वो फॉर्मूले बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इसका फ़ोटो खींच लेना है जो प्रैक्टिस करने के लिए। वैसे मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन दे दूँगा फाइल, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना इसकी। चलिए तो ये फ़ोटो खींच लिया होगा आपने, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूले हैं, मैं इनको एक बार हटा देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है क्लीन का। क्लीन का फॉर्मूला क्या है, देखो टेक्स्ट में जाकर आप क्लीन का फॉर्मूला यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो क्लीन का फॉर्मूला यहाँ से लगाओ, यहाँ पे क्लीन कैसे करेंगे, क्लीन कोष्टक लगाया। अब किसको क्लीन करना है, इसको क्लीन करना है। जैसे कोष्टक डालेंगे, एंटर करेंगे, तो क्लीन का मतलब होता है कि इसके ऊपर से जितने भी ऑप्शन लगे हुए हैं, फॉर्मेटिंग की हुई है, उन सबको हटाना हो तो क्लीन फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। जैसे एंटर करेंगे, देखो यहाँ पे ये नॉर्मल मान लो साइज वगैरह बड़ी थी, अंडरलाइन किया हुआ था, फॉन्ट जैसे इटैलिक था, कलर दिया हुआ था, सब कुछ हटकर एक नॉर्मल फॉन्ट हो गया है। अगर नीचे सबको खींचेंगे तो सबका इस तरह से रिजल्ट आने लग जाएगा। तो ये था क्लीन का फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला है लोअर। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ समझाने के लिए। अभी यहाँ पे देखो सभी अक्षर बड़े लिखे हुए कंप्यूटर के, और अगर आप लोअर का फॉर्मूला लगाते हो तो लोअर का मतलब ये होता है कि सभी अक्षर छोटे करना। जो भी बड़े अक्षर लिखे हुए हैं उन सबको
छोटे करना। जैसे मैंने बराबर लिखा, लोअर लिखा, और किसको छोटा करना है उस आगे वाले को क्लिक कर लिया और एंटर करते ही लोअर का फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है अपर का फॉर्मूला। अपर मतलब सभी अक्षर बड़े करना। अगर अपर का फॉर्मूला लगाया मैंने और फिर इस पर क्लिक किया, कोष्टक बंद किया, साथ साथ में आप वीडियो को रोक कर फोटो खींच लेना, याद रखने के लिए कॉपी के अंदर लिख सकते हो। ये चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ तो समझ सकते हो आप। जैसे एंटर करूँगा तो अपर देखो यहाँ पे छोटा लिखा हुआ तो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। आप कोई भी नाम लिखोगे तो वो उसमें बड़ा दिखाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉपर। प्रॉपर का फॉर्मूला होता है प्रॉपर का फॉर्मूला वैसे आप नीचे यहाँ देख सकते हो। टेक्स्ट कौन सा है, इसको प्रॉपर करना है। प्रॉपर का मतलब हो जाएगा कोई अक्षर छोटे बड़े लिखे हुए तो उनको एक वे में लिखना, यानी पहला अक्षर बड़ा होगा बाकी सब छोटे होंगे, इस तरह से आपको प्रॉपर वे में दिख जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है राइट वाला। बराबर किया, राइट वाला फॉर्मूला लगाया। अब मुझे किसका राइट चाहिए। राइट का मतलब होता है कि आपने कोई शब्द लिखा, उसके पीछे के 2-3 अक्षर लेना चाहते हो, 4 अक्षर लेना चाहते हो, तो इस तरह से उस राइट लिखना है, बराबर करना है, राइट लिखना है। उसके बाद उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर वो राइट लेना है आपको। मान लो मुझे इसके 2 अक्षर लेना है या 3 अक्षर लेना है, यानी पीछे से 3 अक्षर आने चाहिए केवल। तो इस तरह से एंटर करूँगा तो राइट में देखो कंप्यूटर में TER है तो TER आ रहा है। इसी प्रकार लेफ्ट का लेना है तो लेफ्ट से भी ले सकते हैं, आगे से कुछ 2-3 शब्द अक्षर लेने हैं तो ले सकते हैं। लेफ्ट लिखा, कोष्टक डाला और क्लिक करेंगे और कितने अक्षर लेने हैं आगे से, मान लो मुझे इसके आगे के 3 अक्षर लेने हैं तो इस तरह से फॉर्मूला है, एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है मिड। मिड का मतलब होता है मिडल से, बीच में से अगर आपको कोई शब्द लेने हैं, उठाने हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं। MID कोष्टक डालेंगे, MID कोष्टक डालेंगे और फिर मुझे इस शब्द का बीच का अक्षर लेना है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि स्टार्ट नंबर के कौन से अक्षर से स्टार्ट करना है। मान लो मैं चाहता हूँ कि ये R से स्टार्ट करना चाहिए, तो R नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5वें नंबर पे है, तो मैं चाहता हूँ 5 नंबर से स्टार्ट करे और लास्ट में कहाँ तक करे, कितने अक्षर लें, 1 2 3 4 अक्षर तक ले ले, कोष्टक बंद कर लेंगे। तो ये बीच में कहाँ से स्टार्ट होगा, R से स्टार्ट होगा और कितने अक्षर लेगा, वो 4 अक्षर लेगा, यानी 4 अक्षर में क्या आएगा, राणा, RANA। और जैसे एंटर करूँगा तो इसमें देखो राणा लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इसी प्रकार आप रिपीट करवा सकते हो। बराबर REPT कोष्टक डालेंगे, किसका रिपीट करना है, इसका कितनी बार करना है, मान लो मुझे इसको 3 बार 4 बार लिखना है तो 3-4 बार लिखकर जैसे एंटर करूँगा तो इसमें देखो राम 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 लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद में है कॉन्कैटेनेट। ये ऑप्शन क्या होता है, देखो बराबर किया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे नौकार कंप्यूटर अलग अलग सेल के अंदर लिखा है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा नौकार, यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर, अलग अलग सेल के अंदर लिख रहा हूँ, ये सेंटर लिख दिया। या किसी का नाम लिख लेते हैं, जैसे लिखा महाराणा प्रताप, ये मैंने ऐसे अलग अलग लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इनको एक साथ यहाँ पे लिखना है सेल के अंदर, तो बराबर करूँगा। सबसे पहले कॉनकैटनेट ऑप्शन होता है, यानी फॉर्मूला होता है, उस पर क्लिक करेंगे, कॉनकैटनेट। ठीक है, देख लेना कैसे उच्चारण करना है वो देख लेना। उस पर क्लिक करके फिर बताना है कि भाई इसको सेल को सिलेक्ट करना है। फिर अगर आप बीच में स्पेस रखना चाहते हो कि महाराणा अलग अलग आए, तो आप क्या करो, कोमा लगाने के बाद में इन्वर्टर कोमा लगाओ, बीच में स्पेस लगाओ, फिर इन्वर्टर कोमा लगाकर कोमा लगाना। ये चीज़ आपको दोहरानी है वापस से। उसके बाद में क्या आना चाहिए, स्पेस के बाद में राणा आना चाहिए, फिर कोमा लगाया, फिर इन्वर्टर कोमा, स्पेस दिया ये, उसके बाद में कोमा लगा दिया, फिर प्रताप आना चाहिए, कोमा लगाया। अब इसमें लिए आगे कोमा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 ही आपको लेना है, कोष्टक बंद करना है। फॉर्मूला देख लीजिए, एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा महाराणा प्रताप, इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे डेट के बारे में, टैक्स के बारे में। टैक्स वाला फॉर्मूला किया, बराबर किया, टैक्स लिखा। अब मान लो मुझे यहाँ से टैक्स का फॉर्मूला लगाना है, एक तारीख लिखी हुई है, इसमें से मान लो मुझे 10 तारीख, जैसे आज का दिन है, आज 10 फरवरी 2022 है, तो आज के दिन क्या दिन है तो वो लगाना है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और कॉमा लगाकर आपको इसमें फॉर्मेट टेक्स्ट क्या लेना है, तो मैं लेता हूँ डी 4 बार ले लेता हूँ तो पूरा नाम आएगा। एंटर करते हैं, एंटर करते ही आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। एक सेकंड, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, वापस से मैं डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ता है। और जैसे एंटर करूँगा तो ये देखो थर्सडे, आज क्या वार है, गुरुवार। यहाँ पे मान लो डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ मैं किसी की, 26/7/1991, ये लिख दिया, तो यहाँ क्या था, फ्राइडे। ठीक है, तो इस तरह से ऑटोमेटिक आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ, डेट ये इस तरह से। जैसे मैंने लिखा 15 अगस्त 1947 के दिन क्या था,
उसके दिन भी, उस दिन भी फ्राइडे था, ठीक है। तो ये थे ऑप्शन टेक्स्ट के लिए। अगला नेक्स्ट ऑप्शन है टाइम। टाइम के लिए पहले फ़ोटो खींच लो, ये डे वगैरह, डे, मंथ, ईयर, टुडे, नाउ, डेट, ये सभी फॉर्मूले हैं। इनको कैसे निकालेंगे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आज की तारीख लगा देता हूँ, या कोई भी आप तारीख लगा सकते हैं। इसमें डे का फॉर्मूला क्या है, बराबर डे, कोष्टक डालेंगे। अब इसमें से डे पे क्लिक करेंगे, कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करते ही आपको डे मिल जाएगा, किस तारीख में, दिन कौन सा है, 10 तारीख है, 10वां दिन है। फिर है मंथ। मंथ के लिए भी वही फॉर्मूला, मंथ लिखेंगे, कोष्टक डालेंगे, कौन सा, जो भी आप सेल सेलेक्ट करना चाहते हैं, जहाँ डेट लिखी हुई है, एंटर करते ही आपको मंथ बता देगा कि इसके अंदर दूसरा महीना है। और उसके बाद में ईयर लगाने के लिए आपको डालना पड़ेगा ईयर, और कोष्टक डालकर उस पर क्लिक कर लेना है, कोष्टक बंद करना है और एंटर कर लेना है। एंटर करते ही आपको मिल जाएगा आपका साल, ठीक है। टुडे के लिए आपको कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं कि आज क्या दिन है, कोष्टक डालेंगे, कोष्टक टुडे लिखेंगे, कोष्टक चालू बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो टुडे यानी आज की तारीख आ जाएगी। नाउ यानी अभी क्या टाइम हो रहा है, सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए भी कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, नाउ मतलब अभी क्या टाइम हो रहा है, क्या दिन है, तो उस तरह से तारीख वगैरह आ जाएगी। डेट के लिए क्या करेंगे, मान लो कि मुझे कोई तारीख वगैरह लगानी है, तारीख के लिए चलो डेट के लिए छोड़ देते हैं। चलो अभी डेट वाला फॉर्मूला देख लेता हूँ एक बार। बराबर किया, डेट लगाया, कोष्टक डाला। इसमें पूछ रहा है ईयर। ईयर कौन सा है। ईयर के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा डेट लगाने के लिए। मान लो मैंने लिखा 2022, कॉमा लगा लेता हूँ। मंथ कौन सा है, मान लो 02, और डे कौन सा है 10 लिख लेता हूँ। एंटर करते ही तारीख लिखी हुई आ जाएगी। तो डेट का फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है। ये सभी फॉर्मूले सिंपल ही थे, इजी थे, तो आप देख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास में लुकअप। लुकअप के लिए क्या है, इसके लिए भी आप पहले फ़ोटो खींच लो कि क्या टेबल बनानी है। अगर आप कोई भी फॉर्मूला या कोई भी ऑप्शन देख रहे हो और उसके लिए अगर कोई फाइल बनी हुई नहीं है, टेबल बनी हुई नहीं है, तो वो फॉर्मूले, वो ऑप्शन आपको किसी काम के नहीं है, सीख ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल के लिए आप पहले टेबल बना लो, सभी चीज़ें देख लो। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें कैसे करते हैं। तो ये फ़ोटो खींच लिया होगा आपने, और उसके बाद में प्रैक्टिस कैसे करते हैं। देखो एक टेबल बनी हुई है जिसके अंदर नाम लिखे हुए हैं, मेल फीमेल लिखा हुआ, एज लिखी हुई है और इंटरेस्ट यानी उसमें किस में रुचि है। जैसे राम है, राम मेल है, एज उसकी 12 है और क्रिकेट उसको पसंद है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे पहले हटा लेता हूँ, अभी यहाँ फॉर्मूला लिखे हुए हैं, फॉर्मूला लिखा कर दिखा दूंगा। जैसे मैंने लिखा सुल्तान, ये मैंने सुल्तान लिखा, सुल्तान लिखते देखो ये बता दिया कि मेल है, 52 साल है, सिंगिंग इसका है। तो ये ऑटोमेटिक डाटा इसमें से उठा लिया, ये इस तरह से दिख सकते हैं। तो ये कैसे काम करेंगे चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको मान लो इंटरेस्ट वाला निकालना है, तो इंटरेस्ट के निकालने के लिए सबसे पहले बराबर करेंगे, वी लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे, और किसका वी लुकअप, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, वी लुकअप ले लिया और क्लिक करेंगे वी लुकअप। तो सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, कि आपको कौन सी वैल्यू का रिजल्ट चाहिए। तो मुझे इस सेल के अंदर जो भी नाम लिखा हुआ आएगा उसके बारे में उसका इंटरेस्ट देखना है कि वो उसकी रुचि किस में है। फिर कॉमा लगा लेंगे। उसके बाद में टेबल एरे, कि ये जो नाम आपने सेलेक्ट किया है, जो लुकअप वैल्यू है वो कहाँ पे है। मैं चाहता हूँ कि ये टेबल है, इस टेबल के अंदर से वो लेना है, तो टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में कॉमा लगाकर पूछना बता रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर, कि जो आप इंटरेस्ट के बारे में देखना चाहते हो वो कौन से कॉलम में है। तो भाई एक कॉलम 1 2 3 4 नंबर कॉलम पे है, तो मैं यहाँ लगा लूँगा 4 नंबर। फिर कॉमा लगाकर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए या अप्रोक्सीमेट चाहिए, तो मुझे तो अभी एग्जैक्ट चाहिए। ये क्लिक करके कोष्टक बंद कर लेंगे, फ़ोटो खींच लेना फॉर्मूले का, और जैसे एंटर करेंगे तो उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। देखो उसका सिंगिंग के अंदर है इस तरह। अगर मान लो मैंने लिखा उगम राज क्या है उसका इंटरेस्ट, लूडो। आप यहाँ देख सकते हैं कि उगम राज का किस में इंटरेस्ट है, लूडो। इसी प्रकार आपको यहाँ पे एज निकालनी है, मेल फीमेल वाला भी करना है। बस आपको ये करना है कि जहाँ पे आपने इंटरेस्ट के लिए 4 नंबर यूज़ किया है, तो एज के लिए आपको 3 नंबर यूज़ करना। बाकी सेम फॉर्मूला आपने यहाँ पे जैसे 4 नंबर यूज़ किया, वो 3 नंबर यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम नंबर, जो कॉलम की नंबर है वो 3 नंबर है, 1 2 3 नंबर चुनना है। मेल फीमेल के लिए 2 नंबर चुनना है। तो ये था ऑप्शन वी लुकअप का फॉर्मूला। नेक्स्ट ऑप्शन है मैच का फॉर्मूला। मैच के लिए भी एक टेबल आप बना लेना इस तरह से, एक साइड में सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, एक साइड में नाम लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला कैसे लगेगा चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बराबर लगाता हूँ मैच का।
ये सब फॉर्मूले मैं आपको इसके अंदर से बता रहा हूँ लुकअप वैल्यू के अंदर से। फिर लगाते हैं कोष्टक, उसमें लुकअप वैल्यू कौन सी है, तो लुकअप वैल्यू मुझे इसका रिजल्ट निकालना। आप कोई भी नाम इसमें से देख सकते हो, कोई भी नाम लिखोगे तो फिर कॉमा लगाना है। अब ये वैल्यू कहाँ पे है, ये वैल्यू इसमें से आपको ढूंढनी है। कोष्टक बंद करना है, फॉर्मूले का फ़ोटो खींच लेना या लिख लेना। मैच का मतलब होता है कि जो नाम आप देखना चाहते हो वो कौन से नंबर पे है, उस टेबल के अंदर कौन सा नंबर है उसका। जैसे एंटर करूँगा उसमें बता देगा, जैसे ये 3 नंबर पे आ रहा है। सॉरी मैंने अभी थोड़ा सा गलत कर दिया है, चेक कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा, 1 सेकेंड। बराबर किया, मैच MATCH मैच, कोष्टक डाला। उसके बाद में लुकअप वैल्यू, मुझे ये लुकअप वैल्यू ये लेनी है, कॉमा लगा लेना है। उसके बाद में लुकअप एरे, लुकअप एरे मतलब ये नाम कहाँ से ढूंढना है, मुझे यहाँ से ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद में कोष्टक लुकअप एरे ये डाल दिया मैंने। उसके बाद में कॉमा लगाकर, सॉरी ये थोड़ा चीज़ एक और देखना है, कॉमा लगाकर आपको देखना है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच मतलब एकदम सही होना चाहिए, तो डबल क्लिक कर लो या 0 लगा दो, वो कोष्टक बंद कर लो। अब फोटो आपको खींचना है और लिख लेना, याद करना। जैसे एंटर करूँगा तो ये बता देगा कि सलमा जो नाम लिखा हुआ है वो 9 नंबर पे लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कोई राधा लिखता हूँ तो राधा का नंबर बता देगा कि 2 नंबर है, ठीक है। तो ये था ऑप्शन फॉर्म वी लुकअप का और मैच का। नेक्स्ट ऑप्शन है मैथमेटिक्स के फॉर्मूले। तो इसके लिए मैंने अलग से एक टेबल बना कर रखी है, आप इसका भी एक बार फोटो खींच लेना और साथ साथ में प्रैक्टिस कर लेना है। फर्स्ट ऑप्शन है ABS का, तो सबसे पहले लगाएंगे ABS का फॉर्मूला, कोष्टक डालेंगे और किसका ABS चाहिए, यहाँ पे कोष्टक डालेंगे। ये इस तरह से फॉर्मूला देख लो कैसे मैं लिख रहा हूँ। ABS का मतलब होता है एब्सोल्यूट, जो माइनस में संख्या होगी उसको प्लस में कर देगा, बस इतना सा काम। एंटर करेंगे तो देखो जहाँ माइनस में लिखा हुआ था 32 वो प्लस में हो गया, और जो पहले से ही प्लस में है तो उसको चेंज करेगा ही नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है इवन का, सबसे पहले इवन लगा दिया, कोष्टक डाला। और इवन किसका चाहिए, इसका इवन चाहिए, कोष्टक बंद किया। इवन का मतलब होता है सम संख्या, जो संख्या आपने सेलेक्ट की है, अगर वो सम संख्या है तो सम ही रखेगा, लेकिन अगर कोई संख्या उसमें विषम है जो आपने सेलेक्ट कर रहे हो तो वो सम संख्या बदल देगा। सम संख्या कौन सी होती है आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये सम संख्या, डबल क्लिक करेंगे सबका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखो 31 है तो 32 कर दिया इसने, 61 है तो 62 कर दिया, 57 तो 58 कर दिया, लेकिन यहाँ पे 86 है तो 86 रहने दिया। ऑड का मतलब होता है विषम संख्या, ODD ऑड लिख दिया। किसका ऑड चाहिए, ये येलो वाली लाइन मैं प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको भी इसी तरह से कुछ लिख लेना है। और एंटर करते ही ऑड संख्या, जैसे अगर 32 है तो माइनस में 33 हो जाएगा, और जैसे 98 है तो 99 हो जाएगा। रैंडम वाला फॉर्मूला बहुत यूज़ होता है। रैंडम मतलब कुछ भी, कोई भी नंबर आ सकता है, इसके लिए आपको कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस रैंडमली कुछ भी नंबर इसमें टाइप होकर आ जाएंगे। रैंडम बिटवीन वाला फॉर्मूला क्या है, RND बिटवीन, और इसको मैंने यूज़ कर लिया। रैंडम बिटवीन का मतलब होता है कि आपको यूज़ करना है कि भाई मुझे कम से कम 0 आना चाहिए और कम से कम ज़्यादा 100 आना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने नंबर लिखा कि भाई मुझे किसके बीच में संख्या यहाँ पे इंसर्ट करानी है। मैंने कहा कि भाई किसी के सब्जेक्ट के नंबर डालना है कि कम से कम 0 आ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 100 नंबर आ सकता है। तो जैसे एंटर करूँगा तो इसमें नंबर ऑटोमेटिक टाइप आ जाएंगे, और वो ऐसे नंबर होंगे जो कम से कम 0 हो और ज़्यादा से ज़्यादा 100 नंबर हो। तो ये कोई भी नंबर यहाँ पे आते रहेंगे। तो ये फॉर्मूले थे ABS, इवन और रैंडम बिटवीन, ये सब फॉर्मूले। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास में मोर फंक्शन। मोर फंक्शन में स्टैटिक्स के अंदर से कुछ फॉर्मूले लेंगे, कुछ इंजीनियरिंग वाले के अंदर से कुछ फॉर्मूले लेंगे, क्यूब के अंदर इंफॉर्मेशन, और इसमें से कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ अदर के अंदर। अब इतने सारे फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आप देख सकते हो, काउंट भी कर लेना, आपको 50 से ज़्यादा ही मिलेंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन है, पहला है काउंट का फॉर्मूला। काउंट का मतलब है कि अगर आपको काउंट करना है, कैलकुलेट करना है काउंट, वैसे मैंने आपको आगे पीछे के वीडियो के अंदर बताया है, देख सकते हो आप। तो काउंट करने का मतलब है कि काउंट लिख लेंगे, COUNT काउंट, पोस्टर डालेंगे, किसको काउंट करना है, ये ऊपर नंबर लिखे हुए हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर करूँगा तो काउंट नंबर आ जाएगा कि ऊपर जो संख्या लिखी हुई है टोटल 13 नंबर लिखे हुए हैं। काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक का मतलब है कि इसमें कितने स्थान खाली है, यानी खाली स्थान कितने हैं। तो बराबर किया और लिखा मैंने काउंट ब्लैंक, देखो नीचे ऑप्शन आ रहा है ब्लैंक, और जैसे आप सिलेक्ट करोगे भाई किस में से, किस रेंज में से आपको काउंट ब्लैंक यूज़ करना है, तो एंटर करते ही इसमें बता देगा कि ये जो आपने टोटल आपने सेलेक्ट किया था उसमें से 2 नंबर ऐसे हैं जो खाली है, ये खाली है, एक ये खाली है। तो खाली स्थान देखना हो तो यहाँ से देख सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है काउंट ए। काउंट ए का मतलब ये होता है कि अगर आपको नंबरों के साथ साथ में टेक्स्ट का भी यूज़ करना है,
टैक्स भी कितने लिखे हुए हैं वो भी देखना है, तो यहाँ से काउंट ए फॉर्मूला काम आता है। काउंट ए में सेलेक्ट कर लो इस तरह से, जैसे मान लो मैं यहाँ से लगाकर यहाँ तक सब सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोष्टक बंद करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो बता देगा कि टोटल आपके 14 नंबर इसमें लिखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे मिलाकर आपके 14 ये टैक्स और नंबर जो आपने सेलेक्ट किया था उसके 14 है। अगर मैं इसमें से एक को नाम हटा दूंगा तो ऑटोमेटिक 13 बता देगा, एक और हटा दूंगा तो 12 बता देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है मैक्सिमम। मैक्सिमम वाला बता चुका हूँ मैं, मिनिमम का फॉर्मूला बता चुका हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। ये फॉर्मूला क्या होता है? इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है ये, तो मैं यहाँ लगाता हूँ डेसिमल टू बाइनरी। आप इसमें देखो इतने सारे फॉर्मूले, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए मैं डेसिमल टू बाइनरी वाला यूज़ कर रहा हूँ। किसका डेसिमल टू बाइनरी करना है? इसका। कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो ये डेसिमल टू बाइनरी वाला फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें सब में अलग अलग विभाषर का बाइनरी फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी फॉर्मेट में समझता है, जो लैंग्वेज होती है वो बाइनरी फॉर्मेट होती है। और अब इसी प्रकार अगर बाइनरी फॉर्मेट है तो उसको डेसिमल में कैसे बदलना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बराबर बाइनरी टू डेसिमल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इतने सारे फॉर्मूला है, कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लो। और किसका चाहिए मुझे? इसका चाहिए बाइनरी। तो कोष्टक बंद करूँगा, एंटर करूँगा तो ये बता देगा कि ये 204 है। कोडिंग के लिए, सीक्रेट रखने के लिए आप इनमें यूज़ कर सकते हो। सीक्रेट रखने के लिए आप बाइनरी फॉर्मेट डालकर किसी को भी भेज सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास में इज टैक्स। इस टैक्स का मतलब होता है कि कभी कभी कुछ टैक्स लिखे होते हैं, नंबर लिखे होते हैं, वो पता नहीं चलता है कि वो टैक्स है या नहीं है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है इस टैक्स का। इस टैक्स डालना है, किसका टैक्स करना है, इस पर क्लिक करना है, कोष्टक बंद करना है, एंटर करना है तो आ जाएगा। अगर टैक्स लिखा होगा तो ट्रू लिखा जाएगा, और टैक्स नहीं लिखा हुआ है तो फॉल्स लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, यहाँ तारीख लिखी हुई है तो फॉल्स बता रहा है। इज ब्लैंक। इज ब्लैंक का मतलब है कि कहीं पर अगर खाली स्थान होगा तो बता देगा कि हाँ भाई खाली है, और खाली नहीं होगा तो बता देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोष्टक डाल दिया और क्लिक कर लिया, यहाँ पे कोष्टक बंद करके एंटर करूँगा तो आ जाएगा। तो यहाँ पे खाली नहीं है इसलिए फॉल्स बता रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि देखो यहाँ पे खाली है तो ट्रू बता रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पर नाम लिखा हुआ है नवकार, लेकिन इसका मैंने क्या कर दिया है, जो फॉन्ट है वो चेंज कर दिया। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये खाली है, लेकिन यहाँ पे खाली नहीं बता रहा है, फॉल्स बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट वाइट किया हुआ है, छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला बार में दिख रहा है, तो फॉर्मूला से आप पता कर सकते हो कि वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, तो इस ब्लैंक वाला काम आता है। नेक्स्ट ऑप्शन है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का फॉर्मूला मतलब होता है कि आपके पास में दो लिस्ट है। एक लिस्ट मान लो कि स्टूडेंट 1 ने बनाई है और स्टूडेंट 2 ने ये बनाई है, इसमें से देखना है कि दोनों लिस्टों में क्या फ़र्क है। तो एग्जैक्ट वाला फॉर्मूला काम आता है कि भाई अगर वो एग्जैक्ट होगा, यानी दोनों सेल समान हैं, तो उसके लिए ट्रू लिखा आएगा, और समान नहीं है तो फॉल्स लिखा हुआ आएगा। इस पर क्लिक कर लो और कॉमा लगाकर दूसरी वाले सेल को सिलेक्ट कर लो, कोष्टक बंद कर लो, एंटर कर लो। तो ये दोनों राम यहाँ पर भी लिखा हुआ, राम यहाँ लिखा हुआ है तो ट्रू लिखा आएगा। अगर कहीं पर भी गड़बड़ होती है, कहीं पर नाम नहीं लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, तो इसलिए फॉल्स लिखा हुआ आएगा। देखो यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है किशन, यहाँ लिखा हुआ कृष्णाराम, तो ये दोनों गलत है, दोनों सेल अलग अलग है, नाम अलग अलग है, इसलिए फॉल्स लिखा आ रहा है। यहाँ पे संगीता है, यहाँ पे गीता है, तो फॉल्स लिखा आ रहा है। अगर सेम नाम होगा, यहाँ हमने संगीता लिख दिया तो जो माना जाएगा। ये इस तरह से एग्जैक्ट वाला फॉर्मूला है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। ये काउंट ए वाला मैंने बता दिया। सब टोटल वाला फॉर्मूला भी एक बार चेक कर लेते हैं। सब टोटल, तो सब टोटल वाला फॉर्मूला देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक टोटल बनी हुई है, राम है, किशन, मोहन, राधा, वापस से राम, किशन, मोहन, राधा, ये अलग अलग। यानी अगर मुझे इनकी सब टोटल लिखनी है, अगर मैं यहाँ से टोटल लिखता हूँ, जैसे सिग्मा पे क्लिक करूँगा तो ये सबका आ गया, 867 सबका टोटल आ गया। लेकिन मुझे केवल राम की टोटल निकालनी, जैसे राम यहाँ पर भी है, राम यहाँ पर भी है, राम यहाँ पर भी है, तो राम के जहाँ पर भी सेल है उनका टोटल निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है बराबर सब टोटल, कोष्टक डालेंगे और उसके बाद में बताना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। मुझे टोटल करना है तो 9 नंबर सेलेक्ट कर लूँगा, फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद में आपको रेफरेंस देना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ का आपको निकालना है। तो मुझे अभी राम का निकालना है, राम कोष्टक सेलेक्ट कर लेता हूँ कि भाई जहाँ पर भी राम लिखा हुआ है ना उसकी टोटल निकाल लो। तो जैसे एंटर करूँगा उसका रिजल्ट आ जाएगा। सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वापस से देखते हैं।
सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करें, देखो यहाँ पे वापस से देख लो, मैं वापस समझा देता हूँ। सबसे पहले बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे सब टोटल का फॉर्मूला, कोष्ठक डालेंगे। उसके बाद में आपको इसमें से क्या करना है, यानी एवरेज निकालना है, काउंट करना है, मैक्सिमम निकालना है, सम करना है। तो अभी मुझे सम करना है, कोष्ठक डालना है। उसके बाद में आपको बताना है कि इसके अंदर से क्या चीज़ें करनी है। तो ये सिलेक्ट कर लेना है और कोष्ठक बंद कर लेना है, और जैसे एंटर करूँगा तो रिजल्ट आ जाएगा ये वाला। लेकिन अभी ये पूरा का बता रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ से एक फ़िल्टर लगा लेते हो, फ़िल्टर में जोड़ लेता हूँ यहाँ से फ़िल्टर। अभी यहाँ पे फ़िल्टर में जाकर अगर मैं राम का केवल देखना चाहता हूँ, ओके करूँगा तो राम का टोटल आ जाएगा। पहले ये ऐसा नहीं हो रहा था। अभी यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा राम की जगह मोहन का, तो मोहन का दिखा रहा है। अगर आप ये फॉर्मूला नहीं लगाते हो तो चलो मैं एक बार वापस से बता देता हूँ आपको। अगर ये सब टोटल का फॉर्मूला नहीं लगाते हो और डायरेक्ट ये करना चाहते हो, जैसे मैं फॉर्मूला हटा दिया, यहाँ से देखो हट गया, और सम वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हो और एंटर करते हो तो 867 आ रहा है। अब मैं अगर इसको फ़िल्टर करता हूँ, जैसे मोहन का करता हूँ, तो अभी भी क्या बता रहा है, देखो ये टोटल जो सब टोटल था, फाइनल टोटल था, वो हट गया, यानी मोहन का टोटल नहीं दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे मोहन की जगह राधा का टोटल देखना चाहते हो तो क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे टोटल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब टोटल फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। सब टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर सब टोटल। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। सम करना है मुझे, कॉमा कर दिया, और किसका, ये सिलेक्ट कर लो पूरा का पूरा, रेफरेंस डाल दो इसका और एंटर कर दो। अब जब भी आप इसको कोई फ़िल्टर डालोगे, मान लो मुझे किशन या राधा का सिलेक्ट करना है, ओके करोगे तो ये टोटल आ जाएगा। अब आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट ऑप्शन है राउंड वाला फॉर्मूला, राउंड का फॉर्मूला। राउंड करते हैं ना अपन, तो राउंड का फॉर्मूला क्या है, ये टेबल बना लेना, फ़ोटो खींच लेना। सबसे पहले लगाया बराबर राउंड, कोष्ठक डाला, किसका राउंड करना है, मुझे इसका राउंड करना है। फिर कॉमा डाल दिया, कितना चाहिए, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या चाहिए। अगर कुछ नहीं चाहिए तो जीरो डालो, अगर कुछ चाहिए 1 2 3 कितने पॉइंट के बाद में कितनी संख्या चाहिए तो वो आप कर सकते हो। मैं अभी कुछ नहीं चाहिए, पॉइंट के बाद में राउंड करना है तो जीरो लगाऊंगा, एंटर करूंगा, देखो यहाँ पे आ रहा है 67। अगर 5 या 5 से ऊपर है तो ऑटोमेटिक वो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से राउंड का फॉर्मूला लगा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है, ये भी मैंने बता दिया, तो अदर ऑप्शन तक मैंने सब ऑप्शन बता दिया। कुछ फॉर्मूले हैं तो यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ एक बार। ये लास्ट ऑप्शन रहेगा फॉर्मूला वाला ऑप्शन के अंदर, तो ये फॉर्मूले मैंने सब बता दिए यहाँ तक। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास में ये फॉर्मूला। देखो यहाँ पे अगर मैं गुणा का निशान लगाता हूँ क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे टोटल आ रहा है। मान लो कि 500 × 500 कितने हो गए, 2,50,000 रुपये, 2,50,000। क्लिक करूँगा सबका आ जाएगा, 5 × 10 50 हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं क्वांटिटी यहाँ पे 500 kg लिख लेता हूँ, 500 kg लिख लेता हूँ तो देखो यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 5 के बाद में kg भी लिखा हुआ है तो उसके अमाउंट का भी कोई फ़र्क नहीं पड़े। तो देखो यहाँ पे देख लो, ये तो एक तरीका हो गया। यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे 500 पीस लिखा PCS तो यहाँ पे भी गड़बड़ हो रहा है। एक बार वापस से देखो, 500 kg लिख लेता हूँ तो भी गड़बड़ आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर जो भी वैल्यू लिखा जाए साथ में kg भी लिखा है, वो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे इनको एक बार हटा देता हूँ, वैल्यू को सबको हटा देता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ। तो इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया। होम में जाते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन है नंबर वाला, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको कस्टम में जाना है और यहाँ पे एक यूज़ कर लेना है। सबसे पहले एक सेकंड, हाँ, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हैश लिख लेना होगा। मैं हैश लिख लेता हूँ। उसके बाद में स्पेस देकर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मान लो kg डाल देता हूँ और ओके कर लेता हूँ। ओके करके अब देखते हैं क्या होता है। अगर मैंने 50 लिखा तो साथ में 50 kg भी आ रहा है, कोई 20 kg है, 60 kg है, 40 kg है। अब रेट भी डाल के देख लेते हैं। जैसे ये मान लो 50 रुपये भाव से, ये 20 रुपये भाव से, बनाना 30 रुपये, ऐसे में डाल देता हूँ। अमाउंट डाल के देखते हैं कि अब होता है कि नहीं होता है। जैसे आप क्लिक करोगे, इंटू करोगे इस पर, तो देखो यहाँ पे ये आ गया 2500। ठीक है, क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला कैसे लिखा आपने समझा होगा। सिंपल सेलेक्ट कर लो जिसको भी आपको करना है, क्लिक करो और यहाँ पे आप हैश लगाकर kg डालना है। तो आप जो भी नाम लिखोगे तो वो इसमें kg लिखा है, जैसे पीसेस वगैरह लिखा हुआ है, इस तरह से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये सभी फॉर्मूले बता दिए हैं, 50 के आसपास फॉर्मूले बताए हैं, काउंट कर सकते हो आप। नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास में है डिफाइन नेम। डिफाइन नेम वाला ऑप्शन चेक करो। देखो यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल के अंदर नाम लिखे हुए हैं और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का सबका डाटा है।
और यहाँ पे टेबल 1 के अंदर ओके और पीके नाम से मैंने कुछ टेबल बनाई हैं। अगर मान लो मुझे कुछ भी मान लो टेबल 1 में से कुछ जोड़ना है, गुना करना है, भाग करना है या मैक्सिमम मिनिमम एवरेज निकालना है, तो हर बार मुझे क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट किया, कोस्ट पहले सम का फॉर्मूला लगाया, अब मुझे ओके को मान लो जोड़ करनी है तो आपको इस तरह से सेलेक्ट करना पड़ता है। कभी कोई चीज़ सेलेक्ट के अंदर नहीं आती है तो फॉर्मूला गड़बड़ होने के चांस है। ये तो नंबर कम ही है लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं तो उनको बार बार सेलेक्ट करना पड़ता है। इसी प्रकार मान लो पीके का मुझे मैक्सिमम निकालना है तो बराबर करते हैं, मैक्सिमम लिखते हैं, कोष्टक डालते हैं और उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। इस तरह से सेलेक्ट करके फिर एंटर करोगे तो उसका रिजल्ट आएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन अगर आपको फास्ट काम करना है, शॉर्टकट के रूप में यूज़ करना है तो आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, जो भी सेल है उनको बार बार यूज़ करना हो रहा है, फॉर्मेट के लिए सिलेक्ट करना पड़ रहा है, तो आप उसको एक बार सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे डिफाइन नेम में जाकर उसका नाम ऐड कर लो। देखो यहाँ पे मैंने ऊपर हेडिंग के अंदर ओके लिखा था तो ओके लिखा हुआ आ रहा है और जितना मैंने सेलेक्ट किया है उसका एक नाम यहाँ पे रेफरेंस आ रहा है, ओके कर लेते हैं। इसी प्रकार पीके को भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, पीके जितना भी बड़ा है उतना सेलेक्ट कर लेते हैं और डिफाइन नेम में जाकर बस ओके कर लेते हैं। तो अब जब भी आपको किसी का फॉर्मूला लगाना है, मान लो सम का लगाना है और किसका जोड़ करना है, ओके या पीके का, मान लो मैंने पीके का लिखा, कोष्टक बंद किया, पीके ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ रहा है, एंटर करते हैं इसमें टेबल 1 में ये आ गया कि पीके का टोटल 58,80,956 है। इसी प्रकार अगर मैक्सिमम निकालना है, मान लो मुझे मैक्सिमम निकालना है किसका, ओके का, तो देखो यहाँ पे आपको ओके लिखने से काम चल जाएगा, बस सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, माउस का यूज़ करने की जरूरत नहीं, एंटर करते आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार मिनिमम का है, मिनिमम के निकालने के लिए अगर आप भूल जाते हो कि मैं इसमें से कौन सा ओके पीके का दिया है तो आप यूज़ फॉर्मूले का यूज़ करके लिख सकते हो। ओके और पीके का मैंने बनाया था तो मान लो मुझे मिनिमम निकालना है पीके का, तो पीके वाला देखो ऑटोमेटिक बता देगा कि पीके वाला है, इसको आपने सेलेक्ट किया था, एंटर करते ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से सबसे छोटी संख्या गया, एवरेज का निकालना, बराबर किया एवरेज का फॉर्मूला लिया, कोष्टक डाला, किसका एवरेज निकालना, यूज़ फॉर्मूले का यूज़ करके भी आप ओके या पीके में से ले सकते हैं, एंटर करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला था डिफाइन नेम और यूज़ फॉर्मूला, इन ऑप्शनों के बारे में बताया। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन जैसे टेबल 2 है, अब मैं बार बार इनका कैसे यूज़ करूँगा, जनवरी का लिखूँगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, एंड सबका अलग अलग ना करके मैं चाहता हूँ कि भी एक साथ इनका एक नाम आ जाए, एक डिफाइन नेम हो जाए। तो इसके लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ पूरा, आप चाहो तो इतना ही सिलेक्ट कर सकते हो, पूरी टेबल को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। चलो मैं पूरी टेबल एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाकर आपको इसमें से क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च के आधार पे नाम देने हैं और तो उसको कहते हैं टॉप रो। ये टॉप रो है, लाइनें हैं, लेकिन मुझे कॉलम को नहीं चाहिए तो कॉलम में क्लिक करके हटा दूंगा, ओके कर दूंगा। तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है कि अगर आपको मान लो कोई भी फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे यूज़ फॉर्मूले के अंदर देख लो, मैंने पहले 2 बनाए थे ओके पीके, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च सबका अपना आप ही बन चुका है। अब यहाँ पे बराबर करके अगर मैं मान लो सम का फॉर्मूला लगाता हूँ, कोष्टक डालता हूँ और यहाँ पे जनवरी लिख लूँगा, तो देखो जनवरी का नाम आ रहा है, कोष्टक डाला, एंटर किया तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से सभी के फॉर्मूले ऑटोमेटिक बन जाएंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन की मदद से। उसके बाद में नेम मैनेजर है, नेम मैनेजर का यूज़ करके आप देख सकते हो सबका अलग अलग बना हुआ है। आप इनमें न्यू अगर किसी का बनाना चाहते हो तो न्यू पे क्लिक करो, वापस वही आएगा, नाम डालना है। जैसे मान लो मैंने डाल दिया SK नाम दे दिया और किसका चाहिए, मैं चाहता हूँ यहाँ पे B वाले कॉलम में से इतना सेलेक्ट कर लिया और ओके कर लिया, तो यहाँ पे SK नाम से एक और नाम ऐड हो जाएगा, आप इसको यूज़ कर सकते हो। एडिट का मतलब है बदलना, अगर आप इसमें से मान लो कि जो ओके है उसमें कोई एडिट करना चाहते हो तो आप इसको क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कोई वैल्यू। उसके बाद में अगर डिलीट करना चाहो, जैसे SK वाला खाली है उसको डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन था डिफाइन नेम्स के अंदर। डिफाइन नेम क्या होता है, यूज़ फॉर्मूला क्या है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन क्या है, नेम मैनेजर क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास में फॉर्मूला ऑडिटिंग, तो इसके लिए मैंने ये ऑप्शन डाला है। यहाँ पे मैं आपको कुछ बताने के लिए टोटल करके दिखा देता हूँ। ये जो फॉर्मूला ऑडिटिंग है इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं बराबर करता हूँ और कुछ फॉर्मूलों को मैं इस तरह से ऐड कर लेता हूँ। ये इस तरह से मैंने कुछ ऐड कर लिए कोई भी और एंटर कर लेता हूँ, एक बार और क्लिक कर लेता हूँ, एंटर कर लिया। यहाँ पे कुछ टोटल 1 आ गए, ये टोटल T1 आ गया और मान लो T2 लिख लेता हूँ, T2 लिख लेता हूँ। T2 में क्या है ये भी मैं बराबर करता हूँ और इसमें भी कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्लस प्लस करके इस तरह से एक एक करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लिया, एक और सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करते ही यहाँ पे आ गया।
अब यहाँ पे ये नंबर आ रहे हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि 7582 के अंदर इसमें से कौन से नंबर को ऐड किया है तो आपको कुछ बताने में प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी। इसमें अगर पूछ लो कि भाई आपके सामने मैंने सेलेक्ट किए थे तो बताओ कौन कौन से नंबर हैं इसमें जो इस फॉर्मूले में यूज़ हुए हैं, तो ये बताने में थोड़ी समस्या होती है। तो फॉर्मूला ऑडिटिंग क्या करता है, फर्स्ट ऑप्शन ट्रेस प्रेसिडेंट, जिस फॉर्मूले के अंदर या जिस योग के अंदर, टोटल के अंदर, फॉर्मूले के अंदर जिस सेल का यूज़ हुआ है, जिस नंबर का यूज़ हुआ है उसको बताने का काम करेगा। जैसे मैं कर्सर यहाँ रख लेता हूँ, ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करते ही आपको बता देगा कि इसके अंदर कौन कौन से नंबर यूज़ हुए हैं, उनको बताने का काम कर लेगा। वापस से अगर इसको भी लेना है तो इस पर क्लिक करूँगा ट्रेस प्रेसिडेंट, तो ये सब कुछ एक साथ हो गया, इकट्ठा हो गया, लेकिन पता नहीं चल रहा अभी कौन सा नंबर किस में जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ से रिमूव एरो बटन का यूज़ करके उनको हटा भी सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर मैं देखना चाहता हूं कि 966 यानी 967 किस में जुड़ा हुआ है, इसमें जुड़ा हुआ है, इसमें जुड़ा हुआ, तो जैसे ट्रेस डिपेंड पर क्लिक करेंगे तो बता देगा कि ये केवल इसी में जुड़ा हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे, ये देखना चाहते हो कि ये नंबर किस में जुड़ा हुआ है, तो ये बता देगा कि दोनों में जुड़ा हुआ है। अगर कोई नंबर ऐसा है जो किसी में जुड़ा हुआ है या नहीं है, वो बता देगा ये भी दोनों में जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर लेते हैं, क्लिक करते हैं, तो अगर किसी में नहीं जुड़ा हुआ है तो मना कर देगा, अभी बता देगा कि ये फॉर्मूला कहीं यूज़ नहीं हुआ, ये नंबर कहीं यूज़ नहीं हुआ है। एरो हटाने के लिए एरो ऑप्शन है। सो फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला देखना है कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ है या कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, तो वो बारी बारी से सभी फॉर्मूले को खोल के रख देगा और बता देगा कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले को दिखाना है तो यहाँ पे क्लिक कर लो, नहीं दिखाना है तो ओके कर लो। एरर चेकिंग, एरर चेकिंग का सबसे आगे का ऑप्शन मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे गलतियाँ हैं, ये एरो यहाँ से ऐसा पता चलता है कि ये एरो है, एरर है, सॉरी यहाँ एरर है। तो जैसे मान लो कर्सर यहाँ रखा मैंने, अभी मेरा कर्सर यहाँ पड़ा, जैसे एरर चेकिंग पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये चला जाएगा, यहाँ पे बता रहा है कि भाई यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट आप देखना चाहो कि भाई कहाँ पे या इससे ऊपर कहाँ पे, तो ये सभी एरर के रूप में बता रही है। क्यों बता रही है, देखो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में सभी के नंबर डाले हुए हैं, लेकिन इसी के आगे जस्ट रोल नंबर लिखा हुआ है। तो कंप्यूटर को ये पता नहीं है कि भाई आपने हिंदी से लगाकर SST तक के नंबर को तो जोड़ लिया है, लेकिन उसके आगे भी नंबर लिखा हुआ था, तो उसको आपने क्यों नहीं जोड़ा। तो हमें तो पता है कि ये रोल नंबर है, जुड़ता नहीं है, लेकिन कंप्यूटर उसको गलती बताएगा कि भैया आपने कुछ मिसिंग कर रहे हो, कुछ नंबरों को छोड़ दिया है, तो उसको एरर के रूप में दिखाएगा। लेकिन अभी मेरे हिसाब से ये सब ओके है, तो मैं इसको इग्नोर एरर पे क्लिक करूंगा तो एक एक करके यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसके ऊपर से वो एरर वाला सिंबल हट जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप एक एक करके रिज्यूम करके देख सकते हो एरर चेकिंग के हिसाब से। लेकिन अगर आपने अपडेट मार दिया तो ये क्या होगा, जैसे मान लो अभी यहाँ पे एरर है 308, तो अगर मैंने अपडेट मार दिया तो क्या होगा कि 1002 भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 1310 हो जाएंगे। लेकिन ऐसा करना क्या सही है, नहीं है ना। तो ये रोल नंबर नहीं जुड़ेंगे, तो इसलिए आप क्या कर लो, इग्नोर एरर कर लो कि भाई ये गलती नहीं है। तो गलतियों को इग्नोर करने के लिए यहाँ पे आप ओके कर सकते हो, एरर जो सिंबल लगा हुआ था वो हटाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए वापस से इसको सिलेक्ट करो, नंबर आ जाएंगे, लेकिन एरर शो कर रहा है तो इग्नोर एरर जाकर इग्नोर एरर कर लेना, ओके कर लेना, बस ये आपका अब कहीं पर भी एरर शो नहीं करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है एवल्यूट फार्मूला। ये फार्मूला कैसे बना, तो उसको चेक करने के लिए एवल्यूट फार्मूला देख सकते हैं कि भाई ये सम किया गया है, जोड़ किया गया है, कैसे जोड़ किया गया, तो इसको बता देगा 256 इस तरह से। अगर आप और अच्छी तरह से देखना चाहते हो तो फॉर्मूला ऑडिटिंग वाला ऑप्शन चेक कर सकते हो कि भाई ये फॉर्मूला कैसे बना। तो आप एवल्यूट फार्मूले में जाकर देख सकते हो कि भाई ये फॉर्मूला पहले H9 को जोड़ा, फिर इसमें नंबर कितना था, इसके अंदर फिर किसको जोड़ा है, तो एक एक करके आपको यहाँ पे नंबर दिखा देंगे कि किस सेल को जोड़ा है, उस सेल में कितना लिखा हुआ था, क्या किया, प्लस किया, माइनस किया, गुना भाग किया, तो जो भी करना है इस तरह से बताता है कि लास्ट में आप एवल्यूट करते करते लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा, भाई क्या रिजल्ट आ रहा है। तो ये ऑप्शन था एवल्यूट फॉर्मूले के अंदर। वॉच विंडो क्या है, उसके लिए भी मैंने एक टेबल बनाकर रखी है वॉच के लिए। ये टेबल का मुझे वॉच विंडो देखना है, सिंपल सा ऑप्शन है, काम का ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे और ऐड करना चाहोगे तो ये ऐड करके दिखा देगा कि भाई ये ऐड है, ऐड कर लिया मैंने। अब सिंपल इसमें वॉच विंडो के हिसाब से देख सकते हो ये फॉर्मूला किस सेल के अंदर क्या लिखा हुआ है उसके बारे में बता रहा है। अगर कहीं फॉर्मूला भी लिखा होगा तो बता देगा कि इसमें ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, सम किया हुआ है, टेबल को जोड़ किया हुआ है। तो सिंपल सी चीज़ है, इसका ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। डिलीट करना चाहो डिलीट वॉच कर सकते हो, ऐड करना चाहो किसी और को भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कैलकुलेटर का, और ये हमारा लास्ट ऑप्शन है, चेक करते हैं। देखो ये कैलकुलेटर वाला ऑप्शन चेक करने के लिए पहले यहाँ पे देख लो। अगर मैं यहाँ पे सबको 100 कर रहा हूँ, 100 लिखा, तो देखो नीचे आपका टोटल किया हुआ, टोटल का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर भी वैल्यू चेंज हो रही है। अगर मैंने यहाँ पर वापस से 100 किया, यहाँ 100 किया, यहाँ 100 किया, तो 100 कर रहा हूँ मैं, या कोई भी नंबर डाल रहा हूँ, तो नंबर डालने से देखो जैसे 100 किया तो ऑटोमेटिकली नंबर आ रहा है कि भाई 900 हुए। तो ये ऑटोमेटिकली
कैलकुलेट कर रहा है। लेकिन अगर आपने कैलकुलेटर ऑप्शन में जाकर मैनुअल ऑप्शन चुन लिया तो क्या होगा, अभी मैंने इनको 0 कर रहा हूँ, नीचे आपको टोटल के अंदर कुछ अपडेट होकर दिख रहा है क्या, ऑटोमेटिक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो किसकी वजह से, मैनुअल है। अब मैनुअल मान लो कि मुझे इनका योग करना है, टोटल करना है, तो उसके लिए फिर आपको बार बार कैलकुलेट नाउ या कैलकुलेट सीट का ऑप्शन का यूज़ करना होगा। इसके लिए मैं यहाँ पर भी करके देख लेता हूँ, 2 लिख लेता हूँ। इस तरह से मैंने सब में 2 लिख दिया। अब देखो, अगर आप कैलकुलेट नाउ करोगे तो इसमें हो जाएगा और कैलकुलेट सीट करोगे तो भी हो जाएगा। दोनों में से दोनों ऑप्शन का मतलब एक ही है। ये क्या करेगा कि बार बार आपको जैसे मैनुअल ऑप्शन किया हुआ ना, तो उसके लिए फिर आपको बार बार कैलकुलेट नाउ या कैलकुलेट सीट करना पड़ेगा। तो इससे इस ऑप्शन को सही करने के लिए आपको वापस से ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक एक्सेप्ट डाटा करना पड़ेगा। तो मैं ऑटोमेटिक कर लेता हूँ। ऑटोमेटिक करने से क्या होगा कि अगर आप कुछ भी नंबर लिखते हो तो नीचे ऑटोमेटिक ही चेंज होता रहेगा, जो भी आप नंबर चेंज कर रहे हो इस तरह से। तो ये ऑप्शन था। अगर मैंने यहाँ 10 की जगह 30 कर लिया तो ऑटोमेटिक 200 हो गया। तो आपने देखा, कुछ भी कैलकुलेट नाउ करने की ज़रूरत नहीं है, सीट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही अपडेट हो गया। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपको कि ये वीडियो आप जब देखोगे, पूरा देखा आपने तो आपके बहुत काम आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत हुई हो तो वीडियो को वापस से देख लो, स्टॉप करके देखो, या फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नवकार कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।